सो हेलो गाइज, आज हम स्टार्ट करने वाले 11th का फर्स्ट चैप्टर जो कि है यूनिट्स एंड मेजरमेंट। तो आप वीडियो देखते वक्त पेन और बुक लेकर साथ में बैठना, क्योंकि थोड़ा बहुत आप भी लिखोगे तो आपको इंटरेस्ट आएगा, वरना आपको इंटरेस्ट आएगी। सो लेट्स स्टार्ट। यूनिट्स एंड डायमेंशन क्या होते हैं? तो सबसे पहले तो हम समझेंगे कि व्हाट इज मीन बाय यूनिट। तो किसी भी चीज को मेजर करने के लिए हम एक स्मॉलेस्ट क्वांटिटी का यूज करते हैं, उसको हम बोलते हैं यूनिट। हम जैसे फॉर एग्जांपल लेंथ अगर आपको मेजर करनी हो किसी चीज की, तो आपने देखा होगा कि हम मीटर में करते हैं या किलोमीटर, फीट एक्सेट्रा। तो ये जो मीटर, किलोमीटर, फीट, ये सब चीजें हैं, ये क्या है? ये है यूनिट्स। इनको कहा जाता है यूनिट्स। अब यूनिट्स का एक छोटा सा प्रॉब्लम हुआ पहले, मैं हिस्ट्री में जाकर आपको बता रहा हूँ कि हर देश के साइंटिस्ट जो है अलग अलग काम कर रहे थे, फिजिक्स पे, केमिस्ट्री पे, एंड हर एक साइंटिस्ट अपना एक जो है रिसर्च पेपर पब्लिश कर रहा था। पर एक दिक्कत जो आ रही थी वो आ रही थी लैंग्वेज बैरियर और यूनिट्स के अलग अलग चीज की वजह से। जैसे अभी इंडिया में पता हो अगर आपको, जैसे लेंथ का यूनिट सिंपली लेते हैं कि कितने बिलान बोलते हैं कुछ शहरों में इसको। कुछ लोग बोलते हैं हाथ से मेजर करते हैं कि 4 हाथ की रस्सी, 5 हाथ की रस्सी। वैसे इंडिया में कोई ऐसा स्टैंडर्डाइज यूनिट पहले था नहीं, लेकिन बाहर देशों में भी ऐसे ही थोड़े बहुत यूनिट्स थे, जिसकी वजह से आपस में कम्युनिकेशन थोड़ा मुश्किल हो रहा था। तो देखो अभी पहले कौन कौन से सिस्टम ऑफ यूनिट्स थे उसको हम समझ लेते हैं। तो कुछ ऐसे पॉपुलर जो यूनिट सिस्टम्स थे वो आपको मैं यहाँ पर बता रहा हूँ। जैसे पहला अपने पास में है सीजीएस सिस्टम। अब ये सीजीएस क्या है? पहला यूनिट जो होता है वो हमेशा लेंथ का होता है, सेकंड यूनिट जो होता है वो मास का होता है, और लास्ट यूनिट जो होता है वो टाइम का होता है। तो सीजीएस का मतलब क्या हो गया फिर? सेंटीमीटर ग्राम सेकेंड सिस्टम। तो ये जो सिस्टम है ये बहुत ज़्यादा पॉपुलर नहीं था, बट हाँ यूज होता था कहीं कहीं। सबसे ज़्यादा पॉपुलर ये वाला सिस्टम था, मीटर, किलोग्राम एंड सेकेंड सिस्टम, जिसमें लेंथ, मास और टाइम के यूनिट दिए। ऐसे ही एक और सिस्टम ऑफ यूनिट्स था दैट इज एफपीएस, एंड फिर बाद में जो फाइनली डिसाइड किया गया उसको हम इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट बोलते हैं। अब जैसे यहाँ पर फुट, पाउंड एंड सेकेंड, ये फ्रेंच सिस्टम है, तो हम इसको अभी यूज नहीं करते हैं ज़्यादा अभी इन दिक्कतों की वजह से। अब जब हर साइंटिस्ट अपना अलग अलग यूनिट यूज करेगा तो हम आपस में कम्युनिकेट कैसे करेंगे? जो भी हमने रिसर्च वर्क पब्लिश किया है वो आपस में मैच नहीं कर रहा था। तो जो साइंटिस्ट थी उन्होंने एक कॉन्फ्रेंस की एंड फिर डिसाइड किया कि ये जो एमके सिस्टम है ये सबसे ज़्यादा जगह यूज हो रहा है, सबसे ज़्यादा पॉपुलर है, तो हम क्यों ना इसी को वर्ल्ड वाइड इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स बना दें। एंड उनका उन्होंने नाम दिया एसआई यूनिट। आप ये सोच सकते हो कि फिर आईएस लिखना चाहिए था, इंटरनेशनल सिस्टम ऑफ यूनिट्स, बट एसआई स्टैंड्स फॉर सिस्टम इंटरनेशनल है। वो उनका ग्रीक लैटिन जो एक्सेंट था उसके हिसाब से वो वर्डिंग उन्होंने दिया है। चलो देखते हैं नेक्स्ट टॉपिक क्या है। तो एसआई सिस्टम की अगर मैं बात करूं तो पूरे साइंटिस्टों ने मिलकर 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज बताई और उनके यूनिट्स को स्टैंडर्डाइज कर दिया कि भैया कोई भी कहीं पर भी दुनिया में अगर रिसर्च कर रहा है तो इन क्वांटिटीज का यूनिट यही में यूनिट यूज करना है उसको, बाकी दूसरा वो कोई यूनिट यूज नहीं कर सकता। तो उन 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज में कौन कौन है देखो? लेंथ, मास, टाइम, टेम्परेचर, इलेक्ट्रिक करंट, लुमिनस इंटेंसिटी और अमाउंट ऑफ सब्सटेंस। ये आपको याद होने में थोड़ा टाइम लगेगा बट हो जाएगा। अब जो यूनिट उन्होंने डिसाइड किया उसको भी ध्यान से देख लो। तो ऐसा यूनिट लेंथ का मीटर, एम का किलोग्राम, मास का, टाइम का सेकंड। तो अगर आप ध्यान से देख पा रहे हो तो दिस इज एमकेएस सिस्टम। उसी को आगे एक्सटेंड करते हुए 4 और यूनिट्स उन्होंने आगे फंडामेंटल काउंट किए, जैसे कि केल्विन। टेम्परेचर का यूनिट क्या रखा? केल्विन। करंट का यूनिट क्या रखा? एम्पियर। लुमिनस इंटेंसिटी यानी लाइट का जो ब्राइटनेस होता है उसका उन्होंने यूनिट रखा कैंडेला। ठीक है, कैंडेला ऐसे याद रख सकते हो, कैंडल, कैंडल 1, कैंडल 2, कैंडल। दैट मीन्स ब्राइटनेस ऑफ लाइट से लिंक करने के लिए, बस याद रखने के लिए आप रख सकते हो। और लास्ट में अमाउंट ऑफ सब्सटेंस, ये है मोल, और आपने ये 9th में आई गेस पढ़ा होगा, बट ठीक है नहीं भी पढ़ा तो आगे समझ में आ जाएगा। तो ये 7 फंडामेंटल क्वांटिटीज हैं, इनको आपको ध्यान रखना है। तो इसका आप स्क्रीनशॉट ले सकते हो या तो फिर पॉज करके लिख सकते हो, हम आगे बढ़ते हैं। तो ये तो हो गया भैया फंडामेंटल क्वांटिटीज। पर क्या फिजिक्स पूरा का पूरा इन 7 क्वांटिटीज उसके लिए काफ़ी है? 7 क्वांटिटीज नहीं। तो दुनिया में हज़ारों फिजिकल क्वांटिटीज हैं जिनका हर एक का यूनिट अलग अलग होता है। तो हम इन सिर्फ 7 यूनिट से काम नहीं कर सकते हैं। हमारे पास जो दूसरी क्वांटिटीज होती हैं उनको बोलते हैं डिराइव्ड क्वांटिटीज, एंड उनके जो यूनिट होते हैं उसको हम बोलते हैं डिराइव्ड यूनिट्स। अब आ जाओ उसके बारे में देखें। तो मैं सिंपलेस्ट एग्जाम्पल से स्टार्ट करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल वेलोसिटी। तो वेलोसिटी होता है डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। डिस्प्लेसमेंट अपॉन टाइम। अब डिस्प्लेसमेंट जो है
वो इन फंडामेंटल क्वांटिटीज में से लेंथ का काम कर रहा है। डिस्प्लेसमेंट लेंथ में काउंट होता है, जबकि टाइम तो सीधा टाइम है। तो आप देखो दो फंडामेंटल क्वांटिटीज को मिलाकर एक क्वांटिटी बनी है जिसका नाम है वेलोसिटी। एंड वेलोसिटी का जो यूनिट बनेगा, डिस्प्लेसमेंट यानी डिस्टेंस का यूनिट होता है मीटर, टाइम का यूनिट होता है सेकेंड। तो ये क्वांटिटी क्या कहलाएगी? डिराइव्ड क्वांटिटी, और इसका जो यूनिट रहेगा वो डिराइव्ड यूनिट कहलाएगा, जो कि फंडामेंटल क्वांटिटीज के कॉम्बिनेशन से बनता है। ओके, सो दिस वाज अबाउट फंडामेंटल क्वांटिटीज एंड डिराइव्ड क्वांटिटीज। तो फंडामेंटल क्वांटिटीज तो 7 है, लेकिन डिराइव्ड क्वांटिटीज का कोई ऐसा स्पेसिफिक नंबर नहीं दिया गया है, वो कितनी भी हो सकती है। इनफैक्ट नई नई क्वांटिटीज आती रहती है, तो दैट डजंट मैटर। अब इसके बाद जो हम टॉपिक देखेंगे दैट इज सप्लीमेंट्री यूनिट्स। तो जो 7 फंडामेंटल यूनिट्स थे उनके अलावा 2 सप्लीमेंट्री यूनिट्स भी होते हैं यूनिट सिस्टम में। सो दोज यूनिट्स आर नोन एज, पहला तो है प्लेन एंगल जिसका सिंबल है थीटा और उसका यूनिट है रेडियन। तो आपने आज तक जो डिग्री में मेजर किया है, जैसे 90 डिग्री आप मेजर करते हो, 60 डिग्री आप मेजर करते हो, उसी चीज को अब हम फिजिक्स में यहाँ से लेकर आगे पूरा 11th 12th आगे भी अगर आप पढ़ोगे फिजिक्स, तो हम हमेशा उसको यूज करेंगे रेडियन में। आपको कन्वर्ट करते आना चाहिए, तो वो हम बता देंगे आपको कैसे कन्वर्ट करना है। और एक दूसरा जो है सॉलिड एंगल होता है। सॉलिड एंगल क्या होता है वो भी मैं आपको बताऊंगा। वो एक 3D एंगल है जबकि एक 2D एंगल है। तो आगे मैं उसको और एक्सप्लेन कर रहा हूं, तो चलो देखते हैं आगे। तो प्लेन एंगल, प्लेन एंगल में जैसे आप मेजर करते थे आज तक डिग्री में, बट अब से आप मेजर करोगे रेडियन में। तो आखिर ये रेडियन होता क्या है? सो लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय रेडियन। मान लीजिए ये सेंट्रल एंगल है थीटा, और ये जो आर्क बन रहा है ये है एस, और इस सर्कल का रेडियस है आर। तो यदि आप लेंथ ऑफ आर्क, यदि आप लेंथ ऑफ आर्क और रेडियस का रेशो ले लेते हैं, लेंथ ऑफ आर्क का सिंबल क्या है? एस, रेडियस का सिंबल क्या है? आर। तो इस रेशो को बोला जाता है एंगल, जो कि होगा इन रेडियन। तो इस चीज को ध्यान रखो कि अगर आप लेंथ ऑफ आर्क को रेडियस से डिवाइड करते हो तो उसको हम बोल देते हैं रेडियन। अब इससे उतना ज़्यादा अंडरस्टैंडिंग तो आया नहीं होगा, मैं थोड़ा और उसको क्लियर करता हूँ। फॉर एग्जाम्पल, मैं एक सेमी सर्कल ले रहा हूँ, तो सेमी सर्कल में सेंटर पे एंगल कितना बनेगा? आप तो तुरंत जवाब दे दोगे कि भाई साहब 180 डिग्री बनेगा, बट अभी मैं इस वक्त 180 डिग्री मतलब डिग्री में तो पूछ ही नहीं रहा हूँ, मैं पूछ रहा हूँ रेडियन में। तो रेडियन का जो फॉर्मूला होता है, मतलब सिंबल होता है, वो थीटा है, और उसके ऊपर सी जैसा एक शेप बनाना होता है। और फॉर्मूला क्या होता है उसका? लेंथ ऑफ आर्क अपॉन में रेडियस ऑफ सर्कल। अब अगर ध्यान से आप देखो तो ये जो आर्क है ये एक सेमी सर्कल के फॉर्म में, दैट इज अ सेमी सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। वैसे मुझे सरकमफरेंस लिखना चाहिए, सरकमफरेंस ऑफ सेमी सर्कल डिवाइडेड बाय रेडियस। पूरा सरकमफरेंस होता है 2 पाई आर, आधा कितना होगा? पाई आर, डिवाइड में कितना हो जाएगा? आर। तो ये आर और आर क्या हो गया? कैंसिल। तो कितना आ रहा है? दिस इज एंगल इंस्क्राइब्ड बाय अ सेमी सर्कल। सो एंगल इंस्क्राइब्ड बाय सेमी सर्कल कितना हो गया? हो गया पाई आर डिवाइडेड बाय आर, यानी कि पाई, क्योंकि आर और आर क्या हो जाएगा? कैंसिल। इसका मतलब एक सेमी सर्कल जो होता है वो सेंटर पर पाई रेडियन इतना एंगल इंस्क्राइब करता है। तो यहां से आपको एक चीज और जो लर्निंग पॉइंट है, यहाँ का जो लर्निंग पॉइंट है वो ये है कि भाई ये जो पाई रेडियन है ना, ये 180 डिग्री के बराबर होता है। अब क्योंकि हमको ये पता चल गया है तो हम किसी भी एंगल को कन्वर्ट कर सकते हैं रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन। नॉट अ बिग डील फॉर अस, बट आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। तो ये पहले अगर किसी ने नहीं लिखा होगा प्लीज़ राइट इट डाउन, क्योंकि इसके सिवा कुछ नहीं होगा। ये आपको पता रहेगा तभी आप आगे का समझ पाओगे कि पाई रेडियन कैसे है 180 डिग्री के बराबर। उसके बाद ये है, इसको भी आप लिख लेना। एक चीज़ और पूछते हैं कि व्हाट इज मीन बाय 1 रेडियन? व्हाट इज 1 रेडियन? तो पहले आप रेडियन को डिफाइन तो करिए। जो एंगल है अगर आप रेडियन में लेना चाहते हो तो ऊपर क्या आता है? लेंथ ऑफ आर्क, डिवाइड में क्या आता है? रेडियस। सिंबल वाइज लिखूं तो लेंथ ऑफ आर्क एस होता है और रेडियस आर होता है।
इफ s बिकम्स इक्वल टू r तो थीटा कितना हो जाएगा 1 रेडियन। तो हाउ विल यू डिफाइन 1 रेडियन? सो द एंगल subtended by an arc of length equal to radius of circle. अब what does this mean? भाई अगर थीटा हम बात कर रहे हैं सर्कल की, राइट, सर्कल में ये मान लीजिए आपका हो गया थीटा जो सेंटर पर एंगल बन रहा है, ये हो गया आपका लेंथ ऑफ आर्क यानी s, और ये हो गया रेडियस। तो हम बोल रहे हैं कि इफ s बिकम्स इक्वल टू r तो ऊपर नीचे से r और r कैंसिल हो जाएगा और आंसर कितना हो जाएगा 1। तो 1 रेडियन को डिफाइन हम ऐसे करते हैं, क्या, द एंगल सबटेंडेड, द एंगल यानी ये वाला एंगल सबटेंडेड बाय एन आर्क, सबटेंडेड बाय एन आर्क ऑफ लेंथ यानी s इक्वल टू रेडियस ऑफ सर्कल। सो दिस इज 1 रेडियन। तो आपको कन्वर्जन फैक्टर तो आगे मैं समझा ही दूंगा कैसे करना है, लेकिन आपको 1 रेडियन डिफाइन करते आना चाहिए। सो यू मस्ट बी एबल टू डिफाइन व्हाट 1 रेडियन। बिफोर गोइंग टू सॉलिड एंगल लेट्स प्रैक्टिस समथिंग कि हम कैसे रेडियन से डिग्री और डिग्री से रेडियन बदल सकते हैं। वी हैव लर्न वन थिंग, हमको जो एक चीज़ पता चली है थोड़ी देर पहले, वो ये कि पाई रेडियन का मतलब होता है 180 डिग्री। पाई रेडियन का मतलब 180 डिग्री। अब मान लीजिए फॉर एग्जांपल आपको 60 डिग्री को कन्वर्ट करना है रेडियन में, क्या करोगे उसके लिए? तो सिंपल है, 60 आप ऐसा लिख सकते हो कि पाई रेडियन, या फिर ऐसा लिख सकते हो कि 180 डिग्री यानी पाई रेडियन होता है, तो 60 डिग्री यानी कितना रेडियन होगा, x बोल दो उसको थोड़ी देर के लिए, क्रॉस मल्टीप्लाई करोगे तो क्या होगा 180 इंटू में x इज इक्वल्स टू पाई इंटू में 60। x कितना आ जाएगा पाई बाय 180 इंटू में 60 यानी 60 थ्रीजा, और ये हो जाएगा पाई बाय 3 और आंसर आ गया रेडियन। अगर आप ध्यान से देखो तो ये क्रॉस मल्टीप्लाई में 180 और पाई वाला फैक्टर तो आप हर बार यूज करोगे क्रॉस मल्टीप्लाई में, और अगर आप हर बार यूज करोगे तो वहां पर कॉन्स्टेंटली एक नंबर जरूर आएगा, दैट इज पाई बाय 180। क्या आएगा? पाई बाय 180। तो यहाँ का क्या लर्निंग पॉइंट रहा कि इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री, इफ यू वांट टू कन्वर्ट डिग्री टू रेडियन, दैट इज सिंपल, उसको आप पाई अपॉन 180 से इंटू कर दीजिए तो बन जाएगा रेडियन। जैसे फॉर क्विक आंसर कैन यू टेल 90 डिग्री यानी कितना रेडियन हो जाएगा? सो इफ यू राइट 90 हियर, 91 जा 90, 92 जा 180 और ये आ जाएगा पाई बाय 2 एंड रेडियन। एक और एग्जांपल देख लेते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे हमने 60 का तो कर ही लिया, अभी 45 का ले लो, 45 डिग्री। तो 45 अगर यहाँ आएगा तो 45 80 को काटने के लिए कितने से इंटू करना पड़ेगा? 4 से, क्योंकि 45 2 जा कितना होता है 90 और 90 2 जा 80, मतलब टोटल 4 45 मिलकर एक 180 बनाते हैं। तो ये हो जाएगा पाई और नीचे में क्योंकि 4 आएगा तो 4 रेडियन। तो ये जो चीज़ है ये आप ध्यान रख सकते हैं कि भाई डिग्री से रेडियन में बदलने के लिए पाई बाय 180 से इंटू करना होता है। दैट इज सो सिंपल। वहीं अगर आपको उल्टा करना हो, वैसे इसके लिए यूनिटरी मेथड मुझे सिखाना था आपको, चलो वो भी सिखा ही देता हूँ मैं, अभी टाइम है तो। यूनिटरी मेथड क्या होता है लेट्स सी। तो मैं सिंपल सा पहले मीटर टू सेंटीमीटर आपको करके दिखाता हूँ। आपको क्या पता है 1 मीटर यानी कितना सेंटीमीटर होता है? वी ऑल नो 1 मीटर का मतलब होता है 100 सेंटीमीटर। इक्वल टू में लिखता हूँ 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर। ठीक है, अब 1 मीटर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर है तो हम 100 को यहाँ ला सकते हैं, 1 मीटर को भी यहाँ ले जा सकते हैं जरूरत पड़ने पर। अब कैसी जरूरत मैं समझाता हूँ आपको। फॉर एग्जाम्पल यू हैव टू कन्वर्ट 5 मीटर इंटू सेंटीमीटर, तो वी नो कि 100 से इंटू करना पड़ेगा, बट लेट्स सी व्हाट इज मीन बाय यूनिटरी मेथड। यहाँ पर इसके बाजू कुछ नहीं है तो क्या है 1 है। इसका नाम यूनिटरी मेथड इसीलिए क्योंकि यहाँ पर हम 1 की जगह रिप्लेस करते हैं फैक्टर। कौन सा फैक्टर? अब आ जाओ देखिए। मान लो मुझे इसको सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, 5 मीटर को सेंटीमीटर में कन्वर्ट करना था, तो अब इस 1 की जगह मैं क्या लिखूंगा, ध्यान से देखना। अगर मैं इसको यहाँ लेके जाऊँ तो यहाँ क्या बचेगा 1, और यहाँ क्या बच जाएगा 100 सेंटीमीटर, और अपॉन में क्या आ जाएगा 1 मीटर।
तो बस ये जो 1 की वैल्यू मैंने यहाँ से निकाली है फैक्टर से, वो यहाँ पर रखना है मुझे। क्या लिखूंगा मैं यहाँ पर 100 सेंटीमीटर और नीचे में 1 मीटर। अब नीचे ही मीटर क्यों लिखा, क्योंकि मैं मीटर को कैंसिल करना चाहता हूँ और उसकी जगह क्या लाना चाहता हूँ, सेंटीमीटर। तो ये मीटर और मीटर क्या हो गया, कैंसिल। 5 × 100 क्या हो गया, 500, और आंसर आ गया सेंटीमीटर। सो दिस इज नोन एज यूनिटरी मेथड। काफी काम की मेथड है, यूनिटरी मेथड ऑफ यूनिट कन्वर्जन। एक यूनिट से दूसरे यूनिट में जाने में ये बहुत ज्यादा हेल्प करती है। आगे भी आपको दिखा दूं, चलो। फॉर एग्जाम्पल आपको ये पता होना चाहिए उसके लिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, 1000 मीटर होता है। 1 मीटर में कितना सेंटीमीटर होता है, 100 सेंटीमीटर होता है। 1 सेंटीमीटर में कितना मिलीमीटर होता है, तो 10 मिलीमीटर होता है। अब अगर आपको ऐसी हालत में कोई बोले कि भैया हमको कन्वर्ट करके बताओ 5 किलोमीटर को मिलीमीटर में, तो हम इसको कैसे कन्वर्ट करेंगे, आ जाओ देखें। तो पहले तो आपका मुद्दा होना चाहिए कि किलोमीटर को कट करना है। तो मैं इसके बाद जो ऐसे लिखूंगा 5 किलोमीटर, नीचे में लिखूंगा 1 किलोमीटर, और ऊपर क्या लिखूंगा, 1 किलोमीटर यानी कितना होता है, 1000 मीटर। मेरा आंसर किलोमीटर और किलोमीटर कट के क्या में आ जाएगा, मीटर में। अगर आपको मीटर में कन्वर्ट करना हो तो आपको रुक जाना पड़ेगा, 5000 मीटर आंसर आ गया। बट अगर आपको mm में चाहिए तो अभी हमारा काम और बचा हुआ है। अब मैं इसके आगे और भी इनफाइनाइट यूनिट फैक्टर लिख सकता हूँ, क्योंकि 5 के बाजू में आप कितने भी 1 लिखो उससे क्या फर्क पड़ता है, आप तो कितने भी लिख सकते हो उसमें। अब यहाँ ध्यान से देखो, आपको अब किसको कट करना है, मीटर को। तो ये रहा मीटर वाला फैक्टर अपने पास में, मीटर को कट करना है। अपना मीटर ऊपर है तो मैं नीचे लिखूंगा 1 मीटर, ऊपर कितना लिख दूंगा 100 सेंटीमीटर। तो यहाँ से मीटर मीटर और कट हो गया, लेकिन अब मेरा आंसर क्या में आएगा, सेंटीमीटर। मुझे सेंटीमीटर भी नहीं चाहिए, मुझे तो चाहिए mm में। ध्यान से दिख रहा है सवाल क्या है, mm में चाहिए मुझे। अब mm चाहिए तो एक और लास्ट टाइम करना पड़ेगा, सेंटीमीटर को कट करके mm लाना पड़ेगा। तो नीचे में मैं लिखूंगा 1 सेंटीमीटर, और 1 सेंटीमीटर में कितना mm होता है, 10 mm। तो यहाँ आ जाएगा 10 mm। तो ये सेंटीमीटर से सेंटीमीटर कट और आंसर आ जाएगा mm। अब ध्यान से आप देखो, यहाँ पर 1 2 3 जीरो यहाँ है, 2 जीरो यहाँ है और 1 जीरो यहाँ है, टोटल जीरो हो गए 6। तो 10 का पावर कितना आ गया, 6, और आंसर क्या आ गया, m। तो इस मेथड में आपको ये सोचने की जरूरत नहीं पड़ती कि आप कब इनटू करना चाहिए, कब डिवाइड करना चाहिए, ऐसा कुछ भी सोचने की आवश्यकता यहाँ पर नहीं पड़ती है। तो अब एक क्वेश्चन और हम कर रहे हैं यहाँ पर, तो दैट इज 72 किलोमीटर आवर को मीटर पर सेकंड में बदल के देखते हैं। पता क्या होना चाहिए वो देखो, यूनिटरी मेथड पता होना चाहिए कि 1 किलोमीटर में कितना मीटर होता है, तो दैट इज इक्वल्स टू 1000 मीटर। एंड उसी प्रकार ये भी पता होना चाहिए कि 1 आवर में कितना सेकंड होता है, सो 1 आवर इज इक्वल्स टू 3600 सेकंड। नाउ कन्वर्ट कैसे करेंगे, आ जाओ उसको देखते हैं। कन्वर्ट कैसे करेंगे, एक बोरी चावल देके, ठीक है, कंट्रोवर्शियल हो जाएगा, ध्यान दो। 72 किलोमीटर पर आवर, इसको कितने से इंटू करेंगे, नीचे में हमको लिखना पड़ेगा, हमको किलोमीटर को कट करना है, तो नीचे लिख देंगे 1 किलोमीटर, और ऊपर में कितना लिखेंगे, 1000 मीटर। 1 किलोमीटर में कितना मीटर, 1000 मीटर। अब देखो और किसको कट करना है, आपको आर को कट करना है, और लाना क्या है उसकी जगह, सेकंड। तो यहाँ ऊपर में लिख दूंगा 1 आवर, और नीचे में लिख दूंगा 3600 सेकेंड। तो यहाँ से आर कट हो जाएगा, किलोमीटर से किलोमीटर कट हो जाएगा, और क्या बचा देखो, 0 0 कैंसिल, 0 0 कैंसिल। चाहो तो इसको डायरेक्टली कट कर सकते हो, लेकिन आपको एक मजे की चीज बताता हूँ, 2 से काटो इसको, 2 5 जा 2 18 जा, कितना आ गया, 72 इंटू 5/18। अब अगर ऐसा है तो 18 4 जा 72 हो जाएगा, और 4 5 जा कितना हो जाएगा, 20। और अगर आपको याद हो, ऊपर मीटर बचा था, नीचे सेकंड बचा था, आंसर आ जाएगा मीटर पर सेकंड। तो 72 किलोमीटर पर आवर का मतलब है 20 मीटर पर सेकंड। अब मैंने डायरेक्टली क्यों नहीं काटा वो भी बताता हूँ आपको। ये वाला फैक्टर याद रख सकते हो, जब भी किलोमीटर पर आवर से मीटर पर सेकंड में बदलना है, 5/18 से इंटू कर दो। देखो कैसे काम सिंपल कैसे हो जाएगा। मान लो आपको 54 किलोमीटर पर आवर को 54 किलोमीटर पर आवर को चेंज करना है मीटर पर सेकंड में, तो क्या करोगे, 54 इंटू में 5/18 करने से ये काय में कन्वर्ट हो जाता है मीटर पर सेकंड, क्योंकि हर बार 1000 और 3600 आएगा जो रिड्यूस होकर 5/18 बनेगा। आप कट कर दो, 18 1 18, 18 3 54, और 3 5 से कितना हो गया, 15, और मीटर पर सेकंड। ये हो गया भाई यूनिटरी मेथड, काफी इजी है, कोई बहुत मुश्किल नहीं है इसमें। तो ठीक है यार, ये तो हो गया। अब
मैंने ये क्यों सिखाया तुमको रेडियन के बीच में, अब उसको भी समझा देता हूँ। तो देख भाई, जब रेडियन में है कोई चीज़ और आपको बदलना किस में है, डिग्री में, तो क्या करोगे, तो हम लिखेंगे जो भी रेडियन की वैल्यू है उसको नीचे में लिखेंगे पाई रेडियन और ऊपर में लिखेंगे 180 डिग्री। ये कन्वर्जन फैक्टर ही तो है। क्या है कन्वर्जन फैक्टर, कि पाई रेडियन यानी कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो भाई रेडियन को कट करना है, रेडियन नीचे रखो, डिग्री लाना है, डिग्री ऊपर रखो, तो ये किस में बदल जाएगा, डिग्री में। एंड अगर डिग्री को कभी रेडियन में बदलना हो तो भैया डिग्री कट करना है, तो डिग्री वाली वैल्यू कहाँ आएगी, नीचे 180 डिग्री, तो फिर रेडियन वाली वैल्यू कहाँ आएगी, ऊपर, यानी कि पाई रेडियन, और आंसर क्या आ जाएगा, फिर रेडियन में आ जाएगा। तो रेडियन को काटने के लिए नीचे रेडियन वाली वैल्यू, डिग्री को काटने के लिए नीचे डिग्री वाली वैल्यू, पाई रेडियन नीचे में 180 डिग्री। आई होप आपको ये चीज़ समझ में आई। तो इसलिए आपको बता रहा था यूनिटरी मेथड बहुत इंपॉर्टेंट है। अब चलो देखते हैं आगे का, व्हाट इज मीन बाय सॉलिड एंगल। अब जैसे जस्ट इसके पहले वाले में आपने देखा कि जो रेडियन में एंगल होता है दैट इज इक्वल्स टू लेंथ ऑफ आर्क डिवाइडेड बाय रेडियस, हमने वही देखा ना, यानी कि प्लेन एंगल जो है, प्लेन एंगल भी होता है, मसाला एंगल नहीं होता, सॉलिड एंगल होता है। प्लेन एंगल इज इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, लेंथ ऑफ आर्क यानी एस अपॉन में क्या आ जाएगा, आर। उसी प्रकार जो सॉलिड एंगल होता है, सॉलिड एंगल का जो फॉर्मूला होता है दैट इज इक्वल्स टू एरिया ऑफ सरफेस बोल सकते हैं आप, डिवाइड में करना होता है आर का स्क्वायर। फॉर एग्जांपल ये स्फीयर की बात चल रही है, तो ये मान लो एक स्फीयर है, स्फीयर में अगर आप इतना सा एरिया कट करते हो तो सेंटर पर एक 3D एंगल बनाएगा, उसी को हम कहते हैं सॉलिड एंगल। कभी कभी रेडियन से उसका यूनिट लिखते हैं हम, ठीक है। तो ये जो एरिया है इसको क्या बोल देंगे आप, ए, या फिर DA भी लिखते हैं कुछ लोग, DA भी लिख सकते हो। तो यहाँ आ जाएगा D अपॉन में इसका जो कुछ तो रेडियस होगा स्फीयर का, तो ये R हो जाएगा और R का क्या आ जाएगा, स्क्वायर। तो इसको हम बोलते हैं सॉलिड एंगल। और इसका जो यूनिट होता है वो होता है बेटा स्टेरेडियन। पहले वाले का क्या था, रेडियन, और इसका क्या होता है, स्टेरेडियन। सो ये एक सॉलिड एंगल हो गया, प्लेन एंगल का यूनिट रेडियन और सॉलिड एंगल का रेडियन यूनिट स्टेरेडियन। स्टेरेडियन का सिंबल भी याद रखना है आपको, सिंबल ऐसा ओमेगा जैसा हो। सो दिस इज द थिंग। अब इसके बाद का जो वीडियो है वो आएगा 2 दिन बाद, तो आप इसको पहले देखिए, शेयर करिए अपने फ्रेंड्स में, एंड हम मिलेंगे आज से ठीक 2 दिन बाद। सो थैंक यू फॉर टुडे।